Assalamu alaikum. The topic that we are going to discuss is about the skin physiology. Before proceeding further, we must know about that what is skin. Okay. Skin क्या है? Skin basically outermost covering. Skin is outermost covering of our body. Skin is the largest gland of our body. That performs number of vital functions. अब वो वाइटल फंक्शंस कौन से हैं जो स्किन परफॉर्म कर रही है? एट फर्स्ट इट प्रोटेक्ट्स दी delicate and sensitive organ underneath from mechanical and other injuries. ठीक है, ये था हमारा स्किन का इंट्रोडक्शन. आज का चैप्टर हमारा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मुतालिक है स्किन की फिजियोलॉजी की. सबसे पहले स्किन फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्किन हम कह किसे रहे हैं. तो स्किन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी डेट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ वाइटल फंक्शंस. वो वाइटल फंक्शंस कौन से थे? सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्किन को सुनते ही नाम जहन में आता है वो ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द delicate and sensitive organs underneath from the mechanical and other injuries. It means स्किन का जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का. उसके बाद अगर हम देखें स्किन को तो आता है स्किन स्ट्रक्चर. अब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे. सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ स्किन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये बनी किस चीज़ से हुई है. व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ. ठीक है, तो ये किस तरह बनी है. अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें स्किन की तो एक अहम चीज़ जो नज़र आती है कुछ इस तरह की है. ठीक है, ये हमारे पास स्किन का स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉमन. ठीक है, अब इसमें इसकी लेयरिंग की हुई है. ये वाला पोर्शन हमारे पास जो आता है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. अब ये स्किन की लेयर्स हैं. ठीक है, फर्स्ट लेयर थी एपिडर्मिस, उसके बाद हमारे पास आ रही है डर्मिस, उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ रही है हाइपोडर्मिस. ठीक है, यहाँ पे ये हेयर फॉलिकल्स हैं जो रेडिएट किए हुए हैं स्किन से. ठीक है, कहीं भी बना ले. उसके बाद हमारे पास आता है एपिडर्मिस का पोर्शन स्टार्ट होता है. एपिडर्मिस के आगे लेयर्स आ जाती हैं. सबसे पहले कॉर्नियम की लेयर होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं उसे हम. स्ट्रैटम कॉर्नियम के बाद हमारे पास एट सेकेंड हमारे पास आती है स्ट्रैटम ल्यूसिडम की लेयर आ रही होती है. ठीक है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम के बाद हमारे पास स्पाइनोजम, उसके बाद आती है ग्रेन्यूलोजम. ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, केराटिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रैटम बेसल जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही होती है एपिडर्मिस की.
और उसके बाद हमारे पास डर्मिस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। डर्मिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि डर्मिस के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। एपिडर्मिस में यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स भी रेडिएट कर रहे होते हैं, ऐसे करके सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? एट फर्स्ट स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है एपिडर्मिस। बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग और डेड सेल्स, नॉन लिविंग or dead cells that are constantly shed और replaced। ठीक है, तो एपिडर्मिस का हमने क्या चीज़ देखी? सबसे पहले स्किन की अपर मोस्ट लेयर को हमने एपिडर्मिस का नाम दिया। उसके बाद एपिडर्मिस में हमने डिफरेंट 5 लेयर्स देखी थी कि 5 इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, स्किन लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस हम कहते किसे हैं? एपिडर्मिस स्किन की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं और वो लेयर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग और डेड सेल्स। ठीक है, वो डेड सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं बाय द न्यूअर सेल्स फ्रॉम बेसल एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एपिडर्मिस बेसिकली एपिडर्मिस इज थिनर देन कॉर्नियम और डर्मिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है it is made up of number of cells, number of cells। ठीक है, ये हमने देखा था कि एपिडर्मिस क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल नंबर इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल स्किन इज़ थिकर in palms of our hand or soles of our feet। ठीक है, इन स्किन के इन पार्ट्स में, बॉडी के इन पार्ट्स में एपिडर्मिस की जो लेयर है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस योर टॉपिक इज़ डर्मिस। डर्मिस का अदर नेम हमारे पास आता है कॉर्नियम। ठीक है, कॉर्नियम इट इज़ थिकर देन एपिडर्मिस। It is basically made up of connective tissues। ठीक है, हम देख रहे थे कि एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। हमारी स्किन की जितनी भी सेंसेशंस हैं, जैसे कि कोल्ड है, पेन है, हीट है, प्रेशर है, टच है, आर फेल्ट बाय दीज नर्व्स। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द स्किन। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था स्किन से। स्किन हम किसे कह रहे थे? आउटर मोस्ट कवरिंग एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद हमने देखा था कि इसका मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन का। स्किन स्ट्रक्चर में हमने स्किन लेयर्स देखी थी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस में बेसिकली 5 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस है क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग है और
नॉन लिविंग सेल से मिलके बनी होती है, डेड सेल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे होते हैं न्यूअर सेल से। उसके बाद हमारे पास आता है कि एपिडर्मिस जो होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू डर्मिस। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर सेल का नंबर वेरी करेगा तो इसकी थिननेस और थिकनेस वेरी करेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस इज़ थिकर इन द पाम्स और एंड इन द सोल्स। उसके बाद हमारे पास आता है डर्मिस। डर्मिस जो होती है वो एपिडर्मिस की निस्बत थिक होती है और इसकी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंडिंग पाई जाती हैं। ये नर्व एंडिंग और ये ब्लड वेसल्स स्किन सेंसेशंस को फील करने में हेल्प आउट करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड टच। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।